क्या आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है जो कम बोलकर भी सब कुछ सिखा गया? मेरे लिए वो मेरे नाना जी थे। हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जो घर की जड़ होता है। मेरे लिए वो मेरे नाना जी थे। मेरे नाना जी भी विभाजन के शिकार थे, लेकिन अजीब बात ये है कि उन्होंने कभी अपने दर्द के बारे में कुछ नहीं बताया, ना अपनी तकलीफ़, ना अपना संघर्ष। बस उनकी आँखों में एक तन्हाई थी जो बचपन से मुझे दिखती थी। उनका कोई दोस्त नहीं था। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, बस हम तक सिमटी हुई थी। और शायद इसीलिए जब भी उन्हें देखती थी, मुझे हमेशा लगता था एक दिन मैं पाकिस्तान जाऊंगी, लाहौर जाऊंगी, उन गलियों को ढूंढने जहाँ मेरे नाना जी ने बचपन गुजारा होगा। मेरी नानी जी, जिनको मैंने कभी नहीं देखा, वो सियालकोट से थी और नाना जी लाहौर के रहने वाले थे। माँ कभी कभी उनके बारे में बताती थी। कहती हैं कि दोनों बहुत ही समृद्ध और मशहूर परिवारों से थे। उनके पास सब कुछ था और जब वो पाकिस्तान छोड़कर आए, उन्हें लगता था कि कुछ दिनों में वापस लौट जाएंगे, पर ज़िंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। वापस जाना मुमकिन ही नहीं हुआ और धीरे धीरे सब कुछ छूट गया। अपना घर, अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपनी पहचान तक। कहते हैं ना, पाई पाई का मोहताज होना क्या होता है। जो लोग कभी सब कुछ रखते थे, उन्होंने सब कुछ खोकर फिर से जीना सीखा। मैं इस एहसास को पूरी तरह से समझ भी नहीं सकती। हमने तो अपनी मर्ज़ी और खुशी से लुधियाना छोड़ा और मोरिंडा आए। फिर भी कभी कभी लगता है जैसे कुछ पीछे रह गया हो। मैं आज भी पुराने दोस्तों को फ़ोन कर लेती हूँ, वहाँ शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ, उनके घर मिलने चली। फिर सोचती हूँ मेरे नाना जी ने कैसे सहा होगा सब कुछ खो देना और फिर उस दर्द को ज़िंदगी भर अपने अंदर दबा कर जीना। शायद उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, पर उनकी आँखों की वो तन्हाई आज भी मुझे उनके संघर्ष का एहसास करवाती हैं। ये पेज सिर्फ मेरी कहानियों का नहीं है, ये उन सब कहानियों का है जो कहीं रह गई, अनकही, अनसुनी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, मुझे भेजिए। हो सकता है आपकी कहानी किसी और के दिल तक पहुंच जाए।